ज्यादातर लोग सोचते हैं कि शांति और आनंद आध्यात्मिक जीवन के मकसद हैं। यह एक भ्रम है। शांति और आनंद एक खुशहाल जीवन की मूलभूत जरूरतें हैं। अगर आप आज रात भोजन का आनंद लेना चाहते हैं, तो आपको शांत और प्रसन्न रहना होगा। अगर आप अपने परिवार का, अपने कामकाज का और जिस दुनिया में आप रहते हैं उस दुनिया का आनंद लेना चाहते हैं, तो आपको शांत और खुश रहना होगा। शांति और खुशी ऐसी चीजें नहीं हैं जो आप जीवन के अंत में हासिल करते हैं। वे आपके जीवन का आधार हैं। अगर आप शांति को अंतिम लक्ष्य मानते हैं, तो आप सिर्फ कब्र में शांति से आराम कर पाएंगे। इस धरती पर आध्यात्मिकता सबसे ज्यादा भ्रष्ट शब्दों में से एक है। शांति पाने के लिए आध्यात्मिक मार्ग पर मत चलिए। बात यह है कि ज्यादातर लोग शांति से इतने वंचित हैं कि वे इसे ही चरम आकांक्षा मानते हैं। जब कुछ साल पहले मैं तेल अवीव में था, तो मुझे बताया गया कि शालोम अभिवादन करने का सर्वोच्च तरीका है। मैंने कारण पूछा। मुझे बताया गया कि क्योंकि इसका मतलब शांति है। मैंने कहा, जब तक कि आप मध्य पूर्व के किसी देश में न हो, तब तक शांति सबसे बड़ी आकांक्षा क्यों होगी? अगर आप 10 दिनों से बिना कुछ खाए एक वीरान टापू पर हों और अचानक ईश्वर आपके सामने आ जाएं, तो आप उनको तीव्र प्रकाश के रूप में देखना चाहेंगे या फिर रोटी के रूप में? भारत में कुछ समुदाय भोजन को ईश्वर की तरह पूजते हैं, क्योंकि वे लंबे समय तक भोजन से वंचित रहे हैं। कैलिफोर्निया में प्रेम ही ईश्वर है। आप जिस भी चीज से वंचित होते हैं, वही सर्वोच्च आकांक्षा की तरह दिखती है। याद रखने की बात यह है कि इनमें से कोई भी चीज आपको हमेशा के लिए शांति नहीं देती। मानव जीवन की लालसा असीमित विस्तार की है और केवल यही चीज आपको शांत कर सकती है। आध्यात्मिक आकांक्षा ऐसा विकल्प नहीं है जिसे विकसित किया जाए। यह प्रेरित खोज भी नहीं है, बल्कि यह एक कुदरती चाहत है। लेकिन जब तक आप इसको सचेतन होकर नहीं संभालते, इससे लाभ नहीं होगा। जब शांत होना, आनंदमय होना और खुश रहना एक कोशिश नहीं रह जाती, तब आप स्वाभाविक रूप से खोजने लगते हैं। तब आप जीवन की प्रकृति को जानना चाहते हैं। इस धरती पर रहस्यवाद या आध्यात्मिकता सिर्फ उन्हीं जगहों पर विकसित हुई जहां लोगों ने अपनी ही प्रकृति से परमानंद में होने की तकनीक सीख ली थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप आनंद में होते हैं, सिर्फ तभी आप ग्रहणशीलता की सर्वोच्च अवस्था में होंगे और जीवन के सभी पहलुओं के बारे में खोजने को सचमुच इच्छुक होंगे। वरना आप हिम्मत नहीं करेंगे, क्योंकि अगर खुश रहना ही आपके लिए एक बड़ी चुनौती है, तो आप दूसरी चुनौतियों का सामना नहीं कर सकते। एक बार की बात है, 85 साल का एक बूढ़ा आदमी लुसियाना में मछली पकड़ने गया। जब वह उस दिन काम खत्म करने ही वाला था, तभी उसके कॉट में एक मेंढक फंस गया। जब वह उसे कीचड़ में छोड़ रहा था, तब मेंढक ने कहा, मुझे प्यार से चूम लो और मैं एक खूबसूरत युवती बन जाऊंगा। बुजुर्ग इंसान काफी देर तक मेंढक को देखता रहा। चुंबन की आशा में मेंढक ने अपने होंठ आगे कर दिए। तब उस बूढ़े आदमी ने मेंढक को अपनी मछलियों के झोले में रख लिया। मेंढक चिल्लाया, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? सिर्फ एक चुंबन और मैं वाकई एक खूबसूरत युवती बन जाऊंगा। बूढ़े आदमी ने कहा, इस उम्र में एक खूबसूरत युवती के साथ मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। हाँ, अगर तुमको चूमने से मैं एक सजीला युवा राजकुमार में बन जाता तो बात अलग होती। लेकिन अभी तो तुम बात करने वाले मेंढक हो। यकीन करो, मुझे इसमें कमाई दिख रही है। अपनी नाकाबिलियत के कारण विकल्प चुनना जीवन में समाधान नहीं ला सकता। अपनी प्रकृति से खुश रहने में नाकाबिल होने से जीवन के सबसे आसान मुद्दे भी काफी जटिल समस्या जैसे लग सकते हैं। शांतिमय और आनंदमय रहना इंसानों के लिए अभी सबसे बड़ी समस्या बन गई है। मानवीय सुख की तलाश में हम इस धरती को तहस-नहस किए दे रहे हैं। साधारण चीजें जैसे शांतिपूर्ण, प्रसन्न और प्रेममय होना चरम आकांक्षा इसलिए बन गई हैं, क्योंकि लोग जीवन प्रक्रिया पर ध्यान दिए बिना ही जी रहे हैं। ज्यादातर लोगों का जीवन से मतलब होता है जीवन से जुड़ी सहायक चीजें, जैसे उनका काम, उनका परिवार, उनके रिश्ते, वह घर जिसमें वे रहते हैं, वह कार जिसे वे चलाते हैं, वे कपड़े जिन्हें वे पहनते हैं, वह भगवान जिसकी वे पूजा करते हैं। एक चीज जिससे वे चूक जाते हैं,
वह है जीवन यानी जीवन प्रक्रिया, वह मूलभूत जीवन जो आप खुद हैं। जीवन एक अनावश्यक संघर्ष बन जाता है जिस पल आप किसी ऐसी चीज को जो आप नहीं हैं अपनी पहचान बनाने की बुनियादी गलती करते हैं। शांति व आनंद की बुनियाद जिंदगी की बाहरी सच्चाइयों पर ध्यान देने पर नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक प्रकृति तक पहुंच बनाने और उसे व्यवस्थित करने पर निर्भर करती है। जी चीज आपकी संवेदना की सीमाओं में है, आप सिर्फ उसे ही अनुभव करने में समर्थ हैं। लेकिन अगर आप अपनी संवेदना की सीमा विस्तृत कर देते हैं, तो आप यहाँ बैठकर हर किसी को खुद के रूप में अनुभव कर सकते हैं। आप इसे और विस्तृत करके पूरे ब्रह्मांड का अनुभव उसी तरह कर सकते हैं जैसे आप अपने शरीर को महसूस करते हैं। जब मेरे अंदर समावेश की यह भावना आई, तो मुझे समझ में आया कि प्रेममय और करुणामय होना कोई विचार नहीं है। संवेदना या सहानुभूति के साथ जीना कोई गूढ़ सिद्धांत नहीं है। इंसान इसी तरीके से बना है। आपने समय के साथ जो कुछ संचित किया है, जिसमें आपका शरीर और दिमाग भी शामिल हैं, अगर आप उससे अपनी पहचान नहीं बनाते तो आप इसे अनुभव कर पाएंगे। आत्मज्ञान न तो कोई सिद्धि है और न ही उपलब्धि, यह घर वापसी है। आपकी इंद्रियां आपको ऐसा महसूस कराती हैं कि आप बाहरी दुनिया को अनुभव कर रहे हैं, लेकिन आपने कभी बाहरी चीजों का अनुभव नहीं किया। जब आपको यह एहसास होता है कि आपके सारे अनुभव भीतर से आते हैं, तो इसी पूर्ण घर वापसी को आत्मज्ञान कहते हैं। मेरा जीवन बस ऐसे तरीके विकसित करने के लिए समर्पित है जिनसे लोग इस समावेशन का अनुभव कर सकें। अगर हमें वाकई ऐसे समाधान निकालने हैं जो हर किसी के लिए कारगर हों, तो मानवता को इस समावेशन के चरम रूप का अनुभव करना होगा। और यह संभव है। हर किसी के स्वाभाविक रूप से आत्मज्ञानी न होने की वजह बस इतनी है कि लोगों ने दुनिया को अच्छे और बुरे, भगवान और शैतान, बड़े और छोटे, पवित्र और अपवित्र, शुद्ध और अशुद्ध, स्वर्ग और नरक में बांट रखा है। ये समानांतर रेखाएं हैं जो कभी नहीं मिलेंगी। अगर आपने इस अस्तित्व को अपने भीतर विभाजित कर दिया, तो खुशहाली और आजादी की स्थायी अवस्था तक पहुंचने का कोई तरीका नहीं बचता। आपको बताया गया है कि अपने दुश्मन से प्रेम करो। अगर आप पहले किसी पर दुश्मन का ठप्पा लगा देते हैं और तब उससे प्रेम करने की कोशिश करते हैं, तो यह बहुत यातनापूर्ण होगा। एक बार जब आप सृष्टि को इस तरह विभाजित कर देते हैं, तो पूर्ण समावेशन की स्थिति तक पहुंचने का कोई तरीका नहीं रह जाता। समस्या यह है कि इंसान एक बुनियादी अंतर भूल चुका है, आंतरिक और बाहरी का अंतर। अपने होने और बाहरी दुनिया से आदान प्रदान करने के तरीकों में वे अंतर नहीं कर पाते। हालात या रिश्ते की प्रकृति के मुताबिक लेन देन अलग अलग होते हैं। लेन देन कितने भी दूर के या कितने भी अंतरंग हों, हमेशा नियमों या मानदंडों से संचालित होते हैं।